हमारे इंतहाई मैं ये समझता हूँ कि ये भी अल्लाह पाक की तरफ से हुआ कि हमारे जो साथी यूके से आए मोहिब इकबाल साहब आज़ाद कश्मीर के साथ भी हमदर्दी भी रखते हैं और आईटी के अंदर उनको नॉलेज भी है। हमने एक चीज़ जो देखी, मैं दीवान साहब के साथ हंसी मजाक भी चलता रहता है, बेशक लोगों को कड़वा लगे आज़ाद कश्मीर के अंदर, ठीक है हम इस वक्त तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मैट्रिक तक हमें अगले सालों में रिव्यू करेंगे। प्योरली प्राइवेटाइज भी हो सकते हैं ये स्कूल और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो सकते हैं, लेकिन चूँकि मेयार तालीम ये मोहिब इकबाल साहब बैठे हैं, फेसबुक के ऊपर बैठ के तबसरा करना तो आसान है, लेकिन उनको आईटी के बारे में बिल्कुल नाबल्द है, कुछ पता नहीं है आईटी किस फील्ड का नाम है। इसलिए एक आईटी की बात नहीं है, किसी भी फील्ड में उनको ले जाइए। हम मेयार तालीम, हमारा जो टीचर एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी लेता है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है, उसके लिए हम अगले सालों में देखेंगे, अभी नहीं कर रहे, इसके ऊपर हम डिबेट करेंगे। इस वक्त तो जो उनके पर्क्स और रेम्यूनरेशन हैं वो जारी और सारी रहेंगे। तो ये चूँकि जो मैट्रिक तक अगर तालीम प्राइवेटाइज हो जाए और ये मेयारी हो जाए, उसमें गवर्नमेंट के पास ये है कि गवर्नमेंट उसको बेशक सब्सिडाइज करे, एकदम आम आदमी पे बोझ न पड़े, लेकिन सच्ची बात यह कि कई स्कूलों के अंदर वो तादाद ही नहीं है, चूँकि लोग कहते हैं आपको इसे पहले ना किड़ा फैले, तो प्राइवेट में और टीचर खुद ही प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम इसको मतलब है गौर करेंगे। लेकिन आईटी के हवाले से हम इस वक्त एक मोहिब इकबाल साहब ने मीरपुर में जगह सेलेक्ट की है, हमारे पास एक एमटीबीसी का इदारा है, हम उनके भी सरदार महमूद साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 2 इनक्यूबेशन सेंटर इमीडिएट हमें स्पॉन्सर करने का, और ये मेरा मीरपुर वाला भी हमें स्पॉन्सर हो जाएगा। मैंने देखा है कि जो आपके कश्मीरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये बड़ा दर्द दिल रखते हैं, उन्होंने दुनिया देखी है। तो महमूद साहब के साथ अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ आने से पहले बात हो रही थी, 2 वो स्पॉन्सर करेंगे हमें। तो इसमें फौरी तौर पे इनक्यूबेशन का मकसद ये है कि जो मैंने आईटी सॉफ्टवेयर की बात की थी, अब आईटी की कंपनी उस वक्त तक काम नहीं कर सकती जब उसको वर्कर नहीं मिले, वर्कर तब मिलेगा कि उसको काम आए। तो इस इनक्यूबेशन के अंदर हम ला के उनको ट्रेन करेंगे, वो इस काबुल हो जाएंगे, वह इस्लामाबाद जाके काम करेंगे, इन कंपनियों के अंदर काम करें। तो जिस तरह मैंने दूसरे वर्कर्स की बात की थी, और इसके साथ मैं एक और आपके साथ खुशी का इज़हार करूं मैं अल्लाह पाक के फजल करम से कि जब मैं हमारे यहाँ पे आया आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट में, तो हमारे कौमी इदारों ने पिंडी से मुझे खुद रब्ता करके ये कहा, शायद को मेरा बयान उनकी नज़र से गुजरा होगा, हाईएस्ट लेवल पे मुझे ये कहा गया कि हमने मतलब ये चीज़ देखी है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो अगर आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट एयरलाइन के लिए अप्लाई करना चाहे तो हम आपका फौरी तौर पे एनओसी जारी कर देंगे। ये खुद मुझे, मैं ये समझता हूँ कि अपने कौमी इदारे का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें कहा कि जी आप एयरलाइन करना चाहे करें, क्योंकि हमको ऐसी बात कर रहे थे कि हेली चलाएँ, छोटे फोकर या ये जो ATR होते हैं जो हमारे चित्राल गलगित की तरफ चलते हैं 18-22% के, ये बेसिकली एक हादसा हो गया था। लेकिन ATR दुनिया का महफूज तरीन जहाज है, ट्विन इंजन होता है। मैं लाहौर में बड़ा फ्रीक्वेंट इसके ऊपर ट्रेवल करता रहा। तो ये इस वक्त क्योंकि महमूद साहब को मैंने कहा था कि हमारी वजारत टूरिज़म इसके अंदर हिस्सा ले सकती है, इस वक्त हमारी जो इदारे हैं हमारे, उन्होंने महमूद साहब को लाइसेंस एयरलाइन के लिए दे दिए। तो हमने उनको कहा कि अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी, MTBC वाले उनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा आप चलाएँ, अदरवाइज एजे के गवर्नमेंट हमें, बल्कि गलगित की गवर्नमेंट ने कहा जी हम भी आपके साथ शामिल होने को तैयार हैं, क्योंकि दुनिया में टूरिज़म, आप दीवारें चीन पे जाएँ, टूरिज़म में आजकल रसर वसाइल बुनियादी अहमियत के हामिल है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता, दुनिया में लोगों के पास टाइम नहीं हुआ करता। तो बहरहाल ये मैं ये समझता हूँ कि ये भी आज़ाद कश्मीर की कौम को मुबारक हो कि आपकी एयरलाइन के लिए एक प्राइवेट सेक्टर में एक आदमी को एनओसी दे दिया। ये मुझे उन्होंने अभी बताया, ये एयरलाइन चलाएँ, मुमकिन है रास्ते खुले, फ्यूचर में और लोग भी आ सकते हैं। आपका टूरिज़म के अंदर मुझे अल्लाह पाक की ज़ात से ये बड़ा कभी यकीन है कि ये आज़ाद कश्मीर बदलेगा, ये इन लोगों की ख्वाबों की ताबीर बनेगा। हमारी नीयत के अंदर कोई खोट नहीं है। बेशुमार लोग अभी हमें कहते हैं, हम अभी चूँकि अथॉरिटी इस मस्जिद अवान में हमने अप्रूव करानी है टूरिज़म की, कराची से लेके लोग कहते हैं जी लोग रब्ते कर रहे हैं। मैंने कहा हमने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा, मैं कोई फ़ख्र की बात नहीं कर रहा, को ना मुझे फ़ख्र होना चाहिए, लेकिन एक बिजनेसमैन होने के नाते
मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत में अगर कहीं कहूँगा तो 20 से 30 अरब की आपकी इन्वेस्टमेंट आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग सिर्फ मेरे कहने पे कर देंगे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी क्रेडिबिलिटी ये होगी, लोगों को पता है ये झूठ नहीं बोलेगा, गलत बयानी नहीं करेगा, और जो चीज़ हम दिखा रहे हैं और उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर से ये लोग कर लेंगे। फिर हम अगर मिडिल ईस्ट की तरफ गए तो इंशाल्लाह वहाँ से भी लोग आएंगे, लोगों को जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे इंशाल्लाह सरमायाकारी के लिए। मैं इस बात के ऊपर कभी यकीन रखता हूँ।